स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोरियर इंटीग्रल थ्योरम को। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। इसकी स्टेटमेंट है इफ एफ ऑफ एक्स इज रियल फंक्शन एंड defined our minus infinity to infinity and the integral minus infinity to infinity f of x d of x is absolutely convergent then f of x is equal to 1 upon pi 0 to infinity d of alpha minus infinity to infinity cos of alpha xi minus x f of xi d of xi. So this is a basic statement for Fourier integral transformation. अब इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास क्या हो f of x कोई रियल फंक्शन हो और डिफाइंड हो वो किस पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे, जिससे हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, और जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इन डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर वो क्या हो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, तो फिर जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा 1 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी डी ऑफ एल्फा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉज ऑफ एल्फा एक्साई माइनस एक्स एफ ऑफ एक्साई एंड डी ऑफ एक्साई। इन सब चीज़ों के क्या होगा? वो इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। थोड़ा सा लेंथी प्रूफ है, इसलिए इसे साथ साथ नोट करिएगा। हमें जो गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि सिंस द इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल था जी आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज absolutely convergent, its Fourier, then its Fourier and inverse Fourier and inverse Fourier both exist. Therefore f of x is equal to 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity f of alpha e raised to power minus alpha x minus iota alpha x d of alpha, which is equal to 1 upon under root 2 pi इसे हम क्या करेंगे? बाय फंडामेंटल लॉ इंटीग्रेशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जस्ट इसको ब्रेक कर देंगे। इसे आप ब्रेक करेंगे एफ ऑफ एल्फा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एल्फा एक्स डी ऑफ एल्फा प्लस 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एल्फा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एल्फा एक्स एंड डी ऑफ एल्फा में। नाउ पुट, अब हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे करने वाले हैं।
पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्राइम। अल्फ़ा प्राइम जस्ट डिनोशन के लिए, बाद में इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम थोड़ा सा इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे और कॉन्जुगेशन थ्योरम जो है वो भी इसके अंदर इस्तेमाल होगा। इन फर्स्ट इंटेग्रेंट आप इसे आप 1 का नाम दे दें। इन फर्स्ट इंटेग्रेंट मतलब सिर्फ इस इंटेग्रेंट के अंदर आपने पुट करना है। इन फर्स्ट इंटेग्रेंट ऑफ 1, तो इसका आप अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो डी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ अल्फ़ा प्राइम। सो व्हेन अल्फ़ा अप्रोचेस टू 0, सो अल्फ़ा प्राइम आल्सो अप्रोचेस टू 0। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। इस नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फिर ये, जब हम अल्फ़ा की जगह पे माइनस अल्फ़ा प्राइम पुट करेंगे फर्स्ट इंटेग्रेट के अंदर, तो आपके पास ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ब्रैकेट ऑफ इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा प्राइम e raised to power iota alpha prime x and minus d of alpha prime plus 0 to infinity f of alpha e raised to power minus iota alpha x d of alpha एंड ब्रैकेट क्लोज। ये जो लिमिट्स थी ये भी चेंज होंगी, तो जब ये लिमिट्स चेंज होंगी तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इन्फिनिटी टू 0, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी में, एंड एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा प्राइम ई रेज टू पावर आयोटा अल्फ़ा प्राइम एक्स और माइनस डी ऑफ अल्फ़ा प्राइम एंड प्लस 0 to infinity f of alpha e raised to power minus iota alpha x and d of alpha and bracket close। अब आप क्या करें, यहाँ पे इग्नोर कर दें ये जो प्राइम था, इसे आप इग्नोर करें, इग्नोर प्राइम। तो जब आप प्राइम को इग्नोर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई 0 to infinity, और यहाँ से आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, f ऑफ माइनस अल्फ़ा ई रेज टू पावर आयोटा अल्फ़ा एक्स एंड डी ऑफ अल्फ़ा प्लस 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ अल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा एक्स एंड डी ऑफ अल्फ़ा। नाउ स्टूडेंट्स, इफ सिंस f is real, therefore by conjugation property we know that f of minus alpha is equal to f static of alpha। so just हम क्या करेंगे, f of minus alpha की जगह पे f static of alpha को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब आप f static of alpha को पुट करेंगे देन आपके पास मज़ीद इंटीग्रेशन इसकी बनती जाएंगी। सो जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ प्राइम ऑफ अल्फ़ा ई रेज टू पावर आयोटा अल्फ़ा एक्स plus f of alpha e raised to power minus alpha x and d of x। so इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। so by the definition of Fourier transformation, now by the
डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, हम लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हम इसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्साई and e raised to power iota alpha xi and d of xi. So multiply both sides by e raised to power minus iota alpha xi. So when you multiply it, you will get e raised to power minus iota alpha xi f of alpha, which is equal to 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity f of xi e raised to power iota alpha xi minus x and d of xi. इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें. Now taking complex conjugate on both sides, complex conjugate on both sides, taking complex conjugate on both sides, we will get e raised to power iota alpha x f dash of f static of alpha, which is equal to 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity f static of xi e raised to power minus iota alpha xi minus x and d of xi. So since f is real, so f prime of xi is equal to f. So e raised to power iota alpha x minus 1 upon under root 2 pi is equal to 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity f of xi e raised to power minus iota alpha xi minus x and d of xi. Now we will add equation number 3 and 4. Equation number 3 from the previous page and equation number 4. So you will get e raised to power minus iota alpha x f of alpha plus e raised to power iota alpha x f prime of alpha is equal to 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity e raised to power iota alpha plus e raised to power f of xi and d of xi. Substituting 5 into so by substituting 5 into you will get f of x is equal to 1 upon 2 pi
0 to infinity d of alpha minus infinity to infinity e raised to power iota alpha xi minus x plus e raised to power minus iota alpha xi minus x and f of xi. तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ताकि हम इसे बना सकें कॉज ऑफ, ये अगर आप इसके नीचे 2 डिवाइड कर देते हैं तो ये कॉज ऑफ अल्फ़ा एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम सेम टू सेम यही करेंगे कि ये यहाँ पे जस्ट इस 2 को इसके साथ डिवाइड कर देंगे। प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा एक्स माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा and f of xi. So you will get 1 upon pi 0 to infinity d of alpha minus infinity to infinity cos of alpha xi minus x f of xi and d of xi। यही आपका यहाँ पे प्रूफ था। मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रूफ की समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।